अगर हम सही हैं, हमारी हेल्थ सही है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने खाने पीने पे ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। अगर एक लेडीज अपने खाने पे ध्यान नहीं देगी तो अपने बच्चों पे कैसे ध्यान देगी, ये होता है। क्योंकि हमें और हमें पूरा घर देखना होता है, इसलिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखना होता है हमें। और उसके लिए आपको मैं एक सबसे आसान तरीका बताती हूँ, उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी आपको। देखो, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो ना, वो लीजिए। उसको घी, मैंने 2 चम्मच घी डाला है, उसमें मैंने इसको फ्राई कर लिया। एक एक करके ही फ्राई करना, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें डाल दोगे ना तो वो ये होता है कि कोई चीज़ें जल गई, कोई चीज़ें रह गई, ये होता है। लेकिन आप एक एक करके फ्राई करोगे तो इक्वली ही वो एकदम से इक्वल हो जाएगी। इसके लिए मैंने बादाम लिया था सबसे पहले, उसके बाद मैंने काजू लिया था और मखाने। मखाने तो मतलब इतने ज़्यादा फायदे करते हैं, ज़रूर से खाने चाहिए मखाने तो। उसके बाद किशमिश लिया था, उनको सबको फ्राई करने के बाद मैंने जो गोला होता है ना, जिसे हम सूखा नारियल बोलते हैं, उसको ही मैंने कद्दूकस करके उसको भी फ्राई कर लिया था। अब क्या करना है, आपको किशमिश को नहीं पीसना है, इस बात का ध्यान रखना है। और जो बाकी चीज़ें हैं उनको पीस लेना है। गोले को तो मैंने कद्दूकस कर लिया था, उसको मैंने साइड में कर दिया था। और जो बादाम, काजू और जो मखाने थे उनको मैंने पीस लिया था। ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि ये दरदरा सा ही अच्छा लगता है। जब मुंह में इसको चबाते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। और जो कोला था उसके साथ हमने इस मिश्रण को मिला लेना है। और जो किशमिश थी उसको भी इसी टाइम ऐड कर देना है, क्योंकि हमने किशमिश को नहीं पीसा था, इस बात का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हमें इस मिश्रण को नाप लेना है। ये हुआ था 2 कटोरी, क्योंकि नापेंगे नहीं तो मीठा कैसे ऐड करेंगे, मीठा फिर ज़्यादा हो जाएगा। उसके हिसाब से मैंने 2 कटोरी, जैसे जो ये मिश्रण था अच्छे से था 2 कटोरी, उसमें मैंने डाला था, मतलब 1.5 कटोरी से कम ही गुड़ डाला था मैंने। और इसका एक चाशनी, मतलब जब तक गुड़ मेल्ट होता है ना, 2 चम्मच पहले घी डाल दिया था पैन में, उसके बाद गुड़ ऐड किया। उसके बाद जब ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया ना, उसके बाद जो मिश्रण था वो ऐड कर दिया। और ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। पानी जरूर से ऐड करना। पानी कितना ऐड करना, 2 चम्मच के समथिंग आपको ऐड करना, ज़्यादा बिल्कुल ऐड नहीं करना। क्योंकि फिर आप इसको कट करोगे ना, ये बाद में एक बर्फी के रूप में या लड्डू के रूप में जो भी बनाओगे आप, उस हिसाब से ये ना बहुत एक सॉफ्टली मतलब टूट जाएगी। नहीं तो ऐसा लगेगा बिल्कुल थिक सी हो गई है, टाइट सी होगी है, पत्थर सी होगी है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बहुत सॉफ्टली और बहुत इजीली खाई जाएगी। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है आपको। बस उसके बाद आपको एक पराती, जो भी है आपके पास बर्तन, उसके को में घी लगा लेना है नीचे अच्छे से, जैसे वो चिपके ना। और ऊपर से ये सारा मिश्रण उसमें ऐड कर देना है। और दबाते हुए, आप चाहो तो इस मिश्रण को तब मतलब थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप लड्डू भी बना सकते हो, लड्डू बना के छोटे छोटे रख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बड़े मत खाना। मैं कहती हूँ आप एक छोटा सा लड्डू बनाना, और एक ही लड्डू बहुत होता है। अगर आप बर्फी बना रहे हो तो एक बर्फी बहुत होती है। आप सुबह आराम से एक दूध के साथ एक सुबह खाओ, एक शाम को खाओ, इतना बेनिफिट देगी आपके शरीर में और आपके हेल्थ में। और बच्चों को खिलाइए। देखिए इसमें सारे ड्राई फ्रूट हो गए, क्योंकि बच्चे कभी कभी ये होते हैं कि किसी को बादाम खाना पसंद है तो किसी को किशमिश खाना पसंद नहीं है। इसमें बिल्कुल अच्छा, सब कुछ अच्छे से लगेगा, उनको बिल्कुल फर्क नहीं लगेगा। और मीठे के साथ हल्का सा मीठा लगेगा उनको, और वो आराम से खा भी लेंगे और उनको इतना पसंद आएगा। बस ऊपर से मैंने जो गोला होता है उसको लंबी लंबी बारीक सी स्लाइसेस काट ली थी, जिससे मैं इसको डेकोरेट कर सकूँ आराम से, और दबा दिया था। 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रखना है आपको। बस उसके बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, उस पर की बर्फी काट लेनी है आपको।